हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कंटॉक्सी एंड फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हैं वैभव, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट हैं, और हम साथ ही में क्योंकि क्लासमेट है तो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वैभव भैया, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस। पहले तो दिविज भाई, थैंक यू सो मच मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। अरे सर, तो ऐसा मत बोलो। नहीं, पहले तो मैं इतना थैंक हूँ यू नहीं आपको कि कोई। आप आए हैं सर। अरे नहीं, पहले मैं थैंक यू फॉर इतना बीइंग तो माय हूँ नहीं फर्स्ट कोई। गेस्ट। बोलो बोलो, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस यही कह रहा था कि मैं इतना कोई हूँ नहीं पॉडकास्ट देने वाला या अपने इंटरव्यू देने वाला। तो लेकिन मैंने कहा दिविज भाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ही जाएंगे सबसे पहले। तो पहले तो आपका थैंक यू। एंड दूसरा, जो भी अभी हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं और भी, तो गैस मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी, कॉलेज में हूँ अपने। तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो दिविज भाई के साथ ही हूँ मैं, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं थोड़ी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ उधर भी, वीडियोस या व्लॉग। तो थोड़े बहुत लोग देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं देखा तो प्लीज आप देखना एक बार, लेट्स टॉक दिल से। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करके जाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चैनल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कहने वाली बात नहीं है तो। थैंक यू भाई। और स्टार्ट करते हैं। अ, बताइए अपनी स्टोरी सर। कैसे आपका हुआ आना SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अरे मेरी स्टोरी दिविज भाई एज सच कोई खास नहीं है। लाइक अ नॉर्मल जो 12th क्लास स्टूडेंट करता है। मैंने नॉन मेडिकल में अपनी 12th पास की है, तो उसके बाद मैंने सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिए, लाइक IIT, जेई नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, बिट सेट और SRM, और ये सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के भी जो भी हैं। तो लकीली मेरा SRM में सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं आज इधर आपके साथ हूँ। तो मतलब SRM ही क्यों, और कंप्यूटर साइंस ही क्यों। सी दिविज भाई, बात पहली ये थी कि मुझे, जैसे कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे पंजाब से बाहर जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। ये तो सबसे पहले पॉइंट था ही था। हम्म। एंड एक तो SRM चेन्नई में है, तो काफी दूर है पंजाब से। तो मतलब बहुत कुछ डिफरेंट है पंजाब से और चेन्नई में। मतलब वो एक काफी अच्छी चीज है जो कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड सेकेंडली कंप्यूटर साइंस इसीलिए क्योंकि ये नीड ऑफ एन आवर है। सभी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, जॉब अच्छी लग जाती है। तो बस इसलिए कंप्यूटर साइंस। अगर आप, मैं सच बताऊं कि जैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत कोडिंग वगैरह करता हूँ, कोडिंग वगैरह ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मैं करता हूँ, अच्छी लगती है। तो मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ अभी। तो मतलब हाँ, इंटरेस्ट तो है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने बस आउट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि सब ले रहे थे कंप्यूटर साइंस में, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, सब नहीं, मैं ये नहीं कि सब ले रहे थे, मेरा इंटरेस्ट था। हम्म। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं शायद कंप्यूटर साइंस नहीं लेता। एंड मैं अपनी लाइफ में भी ऐसी चीजें करता हूँ कि जहाँ इंटरेस्ट हो वहीं करता हूँ। हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कंप्यूटर साइंस के साथ कोई और भी अच्छी ब्रांच होती कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता, तो मैं वो ले लेता। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में ही दिखा मुझे, इसीलिए कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की बात ही कर रहे हैं, तो अब तक कैसा चल रहा है। अब तक अच्छा चल रहा है, तो आगे भी अच्छा चलेगा। होपफुली। भगवान की कृपा है, होपफुली। तो क्योंकि आपने कहा कि सेकेंड ईयर में आप, फर्स्ट ईयर में आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा था कॉलेज का, अगर समराइज करना नहीं, चाहोगे। कोई भी आपसे पूछता है कि यार SRM कैसा कॉलेज है, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं इसका आंसर मैं घुमा के नहीं दूंगा, तो मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। मैं पर्टिकुलर SRM की बात नहीं करूंगा, कोई भी कॉलेज हो। तो मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट ईयर में ये सीखने को मिलता है कि आपका और कोई नहीं है आपके अलावा। अगर आपको कुछ भी करना है तो वो आप ही हो जो कर सकते हो। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो आप खुद हो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप वो खुद लो। अगर आपको कोई नई डिसीजन लेना तो आप खुद मत लो। मतलब किसी की और की मत सुनो। क्योंकि मैंने मोस्टली ऐसा देखा है, या मैंने अपने आप को भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं आया नया नया कॉलेज में, तो मुझे ये था कि हाँ चल यार, चार बंदों से ओपिनियन ले लेते कि क्या करेंगे। तो वो पॉइंट क्या हो जाता है कि अगर आप चार बंदे के ओपिनियन ले रहे हो, दो बंदे आपके साथ खड़ेंगे, दो बंदे आपके अगेंस्ट खड़ेंगे, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं क्या ये स्टेप लूं
क्या मैं ये चीज को करूं? तो उस वजह से मुझे लगता है कि बंदे को अपना खुद का सोचना चाहिए। इफ अगर उसे लगता है कि वो कर सकता है देन गो फॉर इट। अगर उसे नहीं लगता कि नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ी और तैयारी करके नेक्स्ट टाइम कर लो। तो जो तुम किसी कहना और चाह रहे की हो, मत सुनो। जो तुम कहना चाह रहे हो कि लोग जजमेंटल होते हैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ मतलब। एग्जैक्टली। हम्म, तो सब हाँ आपने से क्योंकि खुद हम करना है ऐसा। हाँ क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं कॉलेज में। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत हैं, लोग नहीं गलत, उनके ओपिनियन मैटर करते हैं हर बार। हर किसी का क्योंकि डिफरेंट हर पर्सपेक्टिव होता है। हाँ एग्जैक्टली। हम्म, तो मतलब कहना चाहोगे कि अच्छा ही रहा फर्स्ट ईयर, काफ़ी सीखने को हाँ मिला। फर्स्ट काफी सीखने को मिला एंड मैं इसमें अपने कॉलेज को भी थैंक यू करूंगा। कॉलेज ने भी बहुत अपॉर्चुनिटीज दी सिखाने के लिए। कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज बहुत बढ़िया था। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ये कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा या प्रमोशंस नहीं कर रहा। कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया है, बट ये बात तो हमेशा रहेगी कि हर बार हम कहते हैं ना कि 100% हमें कहीं पर कुछ नहीं मिलता। चाहे वो आप बड़े बड़े आईआईटी एनआईटीज में चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत तो रहेगी हर किसी को। तो ये चीजें तो होती हैं कि 100% कुछ नहीं मिलता आपको लाइफ में। लेकिन हाँ ये भी बात सच है कि कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है। तो अगर आज आप बेसिकली मेरे आपके लिए पॉडकास्ट, अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करी हैं, आप ऐसे कहना हाँ चाहोगे? जैसे जैसे आज मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं क्विंटॉक्सी एंड फ्रेंड्स पे अपने इंटरव्यू दे रहा हूँ एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय कॉलेज। नहीं नहीं, अगर सब कॉलेज ना देख लो होता तो मैं भाई, आपको ना बड़े मिलता। बड़े यूट्यूबर जालंधर के। नहीं नहीं भाई, कोई बड़ा अरे जाला यूट्यूबर नहीं मैं। गलत कह दिया, सिटी का नाम जालंधर ही है ना? अरे नहीं, सिटी का नाम जालंधर नहीं, कपूरथला। अरे सॉरी यार। वन नहीं, वो पास पास ही है, जस्ट 18 किलोमीटर का ही दूर है बस। हम्म, 18 किलोमीटर लो ऐसे पास पता पास भी ही है। चल गया सबको, आप कपूरथला से हैं, हाँ बताया नहीं आपने। नहीं नहीं। अरे मैं ना ये इंट्रोडक्शन, आज जैसे आपने भी सुना होगा कि जैसे मैं नया नया कॉलेज में आया तो ना मैं जैसे लोगों को कहता था कि मैं कपूरथला से हूँ, तो लोगों को पता नहीं होता था कि एक बार क्या लाइन हो जाए, वो कपूरथला एक है। बार लाइन हो जाए। हाँ मैं वही बताने लगा था। तो जब स्टार्टिंग में आया तो क्लास में पूछा सर ने कि सीआर कौन बनना चाहेगा। तो मैं याद है चला मुझे गया यार। उधर स्पीच देने। तो फिर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे किया था, हे दिस साइड वैभव फ्रॉम कपूरथला पंजाब इंडिया 144601 पिन कोड। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल मैप्स पे जाके पिन कोड से सर्च कर लो। वो तुम्हारा तकिया कलाम बन गया था। हाँ सही बात है। तो बेसिकली आप जो कहोगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कॉलेज ने, और काफ़ी सीखने को मिला है इस टर्म, इस समय में जितना भी आपका फर्स्ट ईयर हुआ है। हाँ और जी। क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिल सकती थी और भी? मैं ना हमेशा पॉजिटिव ढूंढने की सोचता हूँ हर चीज में, चाहे वो नेगेटिव ही हो रही है। अगर बिल्कुल। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस में आ गए, हम मानते हैं कि हम पीछे आए हैं थोड़ा सा, हमारी प्रोसेस उतना तेज नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स की भी नहीं उतनी प्रोग्रेस हो रही। अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर रहे हैं, सिमिलरली हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं ना। तो हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर हमने रेस में है, हम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम रेस में हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हमारे साथ हैं। तो हमें इससे अपने आप को बेस्ट निकालना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए ऑनलाइन में। तो क्या कहोगे कि आपने क्या बेस्ट निकाला है अभी तक इस, मतलब जो ये नहीं ऑनलाइन हुआ है, आप कह रहे हो कि पॉजिटिव रहना चाहते हो आप, और अपॉर्चुनिटीज़ भले ही मिस हो रही हैं काफ़ी, सबकी हो रही हैं, हाँ लेकिन जी। आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने ग्रैब कर ली हैं इस समय में? सी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत कुछ ग्रैब कर लिया, मैं सीख रहा हूँ हर बार। हम्म, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं ये चीज कर लूँ, क्योंकि अगर मैं ही सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ यार मैंने ये चीज कर ली, तो फिर मेरे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि लाइक मैं ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करता रहता हूँ। अगर मैं पढ़ाई के टर्म्स में बात करूँ तो बिल्कुल। मैं कोर्सेज करता रहता हूँ। अगर मैं यूट्यूब एज अ बात करूँ तो मैं वीडियोस देखता रहता हूँ कि हाँ यार कैसे पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। कि लाइक अगर मेरा, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी, कपूरथला की डाली थी, पेरिस ऑफ पंजाब। तो अगर मैं उधर होता चेन्नई में या ऑफलाइन कॉलेज होते हमारे, तो ये आइडिया नहीं आता मेरे माइंड में। बिल्कुल। एंड वो आइडिया आया एंड वो वीडियो के फर्स्ट डे में 1K प्लस व्यूज थे। तो आज उसके 21-2200 व्यूज हैं। तो मतलब ये सब चीजें आइडिया चलते रहते हैं, घर बैठ के दिमाग और चल जाता है कि हाँ कैसे कंटेंट लेके आए। बस दिमाग की कसरत हो रही है।
चाहे ऐसे हाँ, चाहे दिमाग की वैसे। कसरत। हाँ, सही बात है। तो एक एक्सपीरियंस बताओ जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक कॉलेज का, जो आप शेयर कॉलेज करना का। चाहोगे। हाँ, तो मैं कॉलेज में तो वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए, लेकिन मैं बेस्ट तो ये ही बताऊंगा कि लाइक जब मैं पहली बार कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज में एक एमयूएन हो रहा था, आईईसी के नाम से, तो मैंने हम्म। उसमें पार्ट लिया। मैंने टू बी फ्रैंक, मैंने आज तक एमयूएन में पार्ट नहीं लिया था और मुझे नहीं पता था कि एमयूएन क्या होते हैं। तो मैंने पार्ट लिया एंड मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है, तो मैंने स्पीच वगैरह दी उधर। एंड लकीली मुझे ऑनरेबल मेंशन नहीं, थोड़ा ऊपर था, सॉरी, ऑनरेबल मेंशन से एक चीज हाई ऊपर थी एंड कमेंडेशन, हाई डेलीगेट। कमेंडेशन, हाई हाँ, वो कमेंडेशन। मुझे, हाँ जी, हाँ जी, वही। तो वो मुझे अवार्ड मिला और मेरी फर्स्ट एमयूएनई थी, तो ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था आज तक देख लो सब कि मैं। लोग। देख लो, मैं जानता हूँ वैभव भाई के बारे में, ऐसा नहीं है। याद है सब, मुझे यार, याद है कि तुम आए थे और कहा था देवित भाई ये थोड़ा हेल्प करो इसमें, हाँ, मुझे याद है, एमयूएन मैंने में। आपसे कहा और था फिर कि तुमने कैसे दो कैसे तीन मैं। दिन बाद आके बताया अब देखो भाई हाई कमेंडेशन मिला है। हाँ, हाँ, मुझे भूल गया था। यार, मेरी ना थोड़ी हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स हो जाती है, तो अरे प्लीज। कोई बात नहीं। और जब बात ही कर रहे हैं सुख दुख की, तो वर्स्ट एक्सपीरियंस। वर्स्ट एक्सपीरियंस तो टचवुड अभी तक ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो बुरा हुआ होगा यार, सब स्मूथ सेलिंग हो गया तो फिर क्या। वर्स्ट एक्सपीरियंस आप यही मान लो कि वर्स्ट एक्सपीरियंस जो यार, शेयर करना चाहोगे। वर्स्ट एक्सपीरियंस कि मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा, शायद मुझे पता नहीं कि ये कैसे रिलेट कर पाएगा, लेकिन जब हम कॉलेज से अभी वापस आ रहे थे ना छुट्टियों से पहले, हम्म। तो मुझे लगा था यार 15-20 दिन के लिए जा रहे, तो मैं अपने सारे शूज अपने आपको, हॉस्टल रूम में छोड़ आया था। सबको यही एंड लगा था। मुझे पता नहीं कि कब वापस जाएंगे, मेरे सारे शूज खराब हो रहे हैं एंड मुझे शूज का काफी इंटरेस्ट है, तो मतलब यही मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि अब जब मैं जाऊंगा वापस शूज का क्या बन चुका होगा। बस और कोई मतलब बैड मेमोरी नहीं नहीं है, है ऐसी। नहीं, सच बैड फैमिली कुछ नहीं अभी। बड़ी। अगर होगी तो हम एक और पॉडकास्ट कर लेंगे, उसमें बैड मेमोरी भी बता देंगे। चिल सीन्स। हम लोग बात कर रहे थे अभी कि कॉलेज कैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी आप टाइम देखोगे कि आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, कॉलेज में क्लब्स होते हैं, तो क्या लगता है कि क्लब्स में क्या ओपिनियन है आपका, वहाँ क्या ओपिनियन है, मतलब क्लब्स के, जो कॉलेज क्लब्स होते हैं क्या वर्थ हैं वो, क्योंकि सभी ट्राई करते फर्स्ट ईयर में होते हैं कि क्लब्स में जाएं हम लोग, क्या वर्थ है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्लब्स में नहीं हो तो आप अपना बहुत कुछ नहीं सीख रहे लाइफ में, क्योंकि क्लब्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, चाहे वो कोई भी डोमेन ले लें हम। अगर लाइक टेक्निकल क्लब्स होते हैं, नॉन टेक्निकल क्लब्स होते हैं। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो जिसको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, जिसको वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, एआईएमएल, किसी में भी इंटरेस्ट है, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको एक चीज आती है, क्लब में आपके साथ 10 और बंदे होंगे आपके साथ, तो वो आपको 10 और चीजें सिखाएंगे, तो आप मतलब 11 चीजें बिल्कुल। लेके घर वापस जाओगे। तो इससे मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ काफी बढ़ जाती है। और अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं कि लाइक हम कॉर्पोरेट डोमेन ले लें, पीआर हो गया, स्पॉन्सरशिप्स हो गया, ऐसे मतलब हर कुछ होता है, तो ये हमें लोगों से बात करना सिखाते हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है, कि अपने बिल्कुल। आप को कैसे लेके जाना है। कल को हम अगर कोई जीडी वगैरह करें या इंटरव्यूज देंगे, तो ये बहुत चीजें हेल्प करेंगी। एंड आई थिंक कि हर बंदे को क्लब तो ज्वाइन करना चाहिए, मिनिमम एक तो करना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो गो फॉर 2 और 3, बट मिनिमम एक तो करो। मतलब मस्त। किसी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। हाँ, इन्वॉल्व रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि इतने सारे क्लब्स हैं हम लोग के कॉलेज में, इतनी पॉपुलेशन है कॉलेज की, इतनी स्ट्रेंथ है कॉलेज की, और क्या कहीं ये नहीं लगता कि कुछ क्लब्स पैकिंग ऑर्डर पे ऊपर हैं और कुछ क्लब्स नीचे हैं, मतलब हाँ, कहीं मैं आपका टाइम वर्थ रहेगा कहीं नहीं रहेगा, ऐसा लगता है क्या तुम्हें। नहीं, मैं आपकी डेफिनेटली बात मानता हूँ कि कुछ क्लब्स होते हैं कि कोई टॉप पे होते हैं, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे। लेकिन अगर आप सेकंड लेवल के क्लब में हो या आप थर्ड नंबर के क्लब में हो, तो आप ये सोचो कि आप उसे फर्स्ट में कैसे लेके जा सकते हो। आपका कंट्रीब्यूशन से वो क्लब फर्स्ट में कैसे जाएगा कि अगले साल आपको देख के बच्चे ज्वाइन करें। तो मैं हमेशा बिल्कुल। यही सोचता हूँ, टचवुड मैं
अगर टू बी ऑनेस्ट कि आपने भी अगर देखा होगा कि जो क्लब की हाइप होती है ना कॉलेज में, ये क्लब बहुत ऊपर है, ये बहुत बिल्कुल। ऊपर है, मैं उसमें जाता ही नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि अगर मैं यार वो ऑलरेडी ऊपर है, तो अगर मेरे जाने से वो क्लब स्टैंड आउट कैसे होगा वो मुझे नहीं पता। तो अपना बेस्ट उस क्लब में दो जिसमें आप हो, ताकि वो आप उससे ऊपर लेके जाओ। लेकिन काफ़ी टाइम्स ये आर्गुमेंट रहता है क्लब्स के अगेंस्ट कि आपको कुछ नहीं आता है तो क्लब्स आपको नहीं लेंगे। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम लोग के यहाँ जो क्लब्स हैं, अगर कोई अच्छा क्लब, टेक्निकल क्लब है, किसी को मान लो वेब डेवलपमेंट करनी है, सीखनी है, तो वो इन द आइडियल वर्ल्ड वो नहीं सीख सकता है वहाँ पे वेब डेवलपमेंट, क्योंकि उसको आएगी तभी क्लब वाले उसको लेंगे और उसको और अच्छा बनाएंगे, या वो प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा तो इम्प्रूव करेगा अपने स्किल्स को। तो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्लब में जाओ, तो वो गलत नहीं है? नहीं, मैं सी बात पता क्या है कि जैसे हाँ, बहुत क्लब्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि आप पहले सीख के आओ फिर हम लेंगे। वो अपनी जगह सही है। अगर कंपटीशन चल रहा है तो उनका भी कंपटीशन है ना साइड बाय क्लब से, बिल्कुल। कि अगर वो इस लेवल का है, हम भी इस लेवल के आए। तो क्लब्स का आपस में भी कंपटीशन है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे पास क्रीम बच्चे आए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चे सीख के आए। लेकिन दूसरे वे में ये बच्चों के लिए भी थोड़ा सा गलत है चीज, कि जिसको इंटरेस्ट होता है कि हाँ यार मैं इस क्लब में ये चीज करूंगा, लेकिन उसे नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ कुछ सम रीजंस की उसकी नॉलेज नहीं उतनी अच्छी, या उतनी उसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं अच्छी। लेकिन मुझे लगता है कि उस पॉइंट पे हमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कोशिश हार जाए कि नहीं हमें नहीं और करना क्योंकि हमें इस क्लब ने नहीं लिया। एक दो क्लब नीचे आके देख लो उसी डोमेन में, कि आप एक्सप्लोर कर लो, आप और सीख लो, ताकि नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट में देखो आप उस क्लब में चले वैभव, जाओ। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्लब्स, मतलब कि अगर चलो तुम्हें मान लो एक क्लब में जाना है जो बहुत अच्छा क्लब है, तुम्हें उसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम्हें उतनी नॉलेज नहीं है या उतने स्किल्स नहीं है तुम्हारे डेवलप कि तुम उस क्लब में जा पाओ, तो तुम जो सजेस्ट कर रहे हो कि बी में चले जाओ, सी में चले जाओ, डी में चले जाओ, क्लब में यही तो सजेस्ट कर रहे हो कि थोड़ा लोअर क्लब में चले जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हम्म। हम लोग के यहाँ ये है कि डी में भी जाने के लिए, तुम्हें डी क्लब में भी जाने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर कोई फर्स्ट ईयर में, कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कि उसको रिक्वायर्ड स्किल्स हो, अनटिल अनलेस वो अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट उसने पढ़ना सीखना शुरू कर दिया हो कॉलेज शुरू होने से पहले। हाँ, ये बात आपकी सही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके क्वेश्चन से कि अगर किसी को थोड़ी कम नॉलेज है, अगर किसी को, हाँ अगर आपका पॉइंट अभी और क्लियर करें कि किसी को अगर नॉलेज नहीं है उस चीज में, आई थिंक एक दो क्लब होते हैं कॉलेज में जो सिखाते भी है बच्चों को फ्रॉम स्क्रैच। लाइक हमारे कॉलेज में भी एक दो क्लब्स हैं, तो मुझे लगता है कि हर कॉलेज में होता होगा एक आधा क्लब। अगर नहीं होता तो फिर भी आप ये मत सोचो कि हाँ यार हमारा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमें नहीं आती चीज, तो उसे सीख लो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने सीख लो, ताकि आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में उसे फोड़ दो, उसे क्लब को आप उसमें एंटर हो। मैं समझ रहा हूँ आपको अगर नहीं आता, तो ये भी पॉइंट है ना कि हमारे 7 बच्चों को ही आता है चीज, वो तभी उस क्लब में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसे ये मत सोचो कि हाँ यार हम पीछे रह गए, इससे भी सीख लो। तो हम ऑनलाइन अगर कोर्स, बोलो बोलो। नहीं नहीं बोलो बोलो। मुझे ये था वे कि हम हाँ, ऑनलाइन कोर्स करते जाएं तो हम सीख सकते हैं, हर चीज अवेलेबल है आजकल देखो ऑनलाइन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन as a first year student you can't expect a person or a student to हाँ। know what to study and when to study। समझ रहे हो? मैं भी अपनी बात करूंगा या तुम्हारी भी खुद की, हम्म। तुम शायद रिलेट कर पाओ उस बात से कि हम लोग सेकंड ईयर में आ पाए जब तक, तब तक हम लोग को पता ही नहीं था, मतलब सेकंड ईयर के आते आते हम लोग को पता चला है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर यही चीज़ हम लोग को फर्स्ट ईयर में पता होता, हो सकता हम लोग कुछ थोड़ा जल्दी कर पाते चीज़ें। ये बात पॉइंट समझ रहे हो? एग्जैक्टली, मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात। वही है कि मैं बात समझ रहा हूँ कि क्लब्स में जाने का फ़ायदा है, तुम्हें गाइडेंस मिलता है सीनियर्स से, लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे का नहीं हो पाता है, तो तुम कह रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो कि वो स्किल तुम ऑनलाइन कोर्सेज करके सीखो, लेकिन क्या ऑनलाइन कोर्सेज करें, कैसे करें? तो कोई बच्चा अगर जिसका क्लब में नहीं हो पा रहा, वो कैसे परस्यू करेगा इस चीज़ को? हाँ, मैं एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा पॉइंट अपना दोबारा से रिकॉल करूंगा। लाइक मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बोला था कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको खुद अपने लिए करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा।
ये भी बिल्कुल, बात लेकिन सच है कि हाँ, आपको लेकिन खुद प्रॉब्लम सीखना ये नहीं पड़ेगा। है खुद। हाँ, बोलो बोलो। हम्म, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको खुद सीनियर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सीखना पड़ेगा कि भैया मैं कैसे करूँ, आप मुझे हेल्प कर सकते हो। अगर वो कहेंगे नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम कम है, तो उनसे पूछो कि आपके पास कब टाइम है, मैं तब आ जाऊंगा आपसे सीखने के लिए। क्योंकि अगर हमें सीखना है ना, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा और सीख के आना पड़ेगा घर पे वापस। बिल्कुल। ये मैं थोड़ा सा हाँ आ, वैसे समझा रहा हूँ। हम्म, आ, ये बात तुमने सही की कि आपको अगर किसी से जानना है, किसी से गाइडेंस लेनी है तो कनेक्शंस बनाओ। प्रॉब्लम फिर इसमें ये की आती है कि चलो ये तो कोई बच्चा कर लेगा, लेकिन कुछ होते हैं जो शाय होते हैं, जो पहली बार घर से निकल रहे हैं, घुलना मिलना इतना सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या मतलब आप सजेस्ट करोगे कि जो इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे हैं? सी जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, मैं वो ठीक है, उनकी अपनी नेचर है इंट्रोवर्ट। लेकिन आजकल बात ये है ना कि एक कड़वा सच है सोशलाइजेशन कि करना इम्पोर्टेंट है, कनेक्शंस बनाना। इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं इसमें गलती नहीं निकालूंगा। लाइक मेरे साथ मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं ऐसे जो इंट्रोवर्ट थे, लेकिन अब मैंने उनको देखा कि अगर वो भी बाहर निकल के हाँ थोड़े रिलेशंस बना रहे हैं, थोड़े कनेक्शंस बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगा कि यार इंट्रोवर्ट रह के हमारा ही नुकसान है। बिल्कुल। कि लाइक अगर हम एक साल इंट्रोवर्ट रहेंगे, हम किसी को मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, हॉस्टल रूम से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल रूम, तो फिर हम अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर जाएंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल। बस मतलब हाँ, गलती किसी की नहीं है। मतलब बस मैं ये भी पॉइंट कहूंगा कि कॉलेज में ऐसे क्लब होने चाहिए जो बच्चों को सिखाएं। बिल्कुल। ये पॉइंट बिल्कुल। मैं डालना चाहूंगा कि जो बच्चों से स्क्रैच से सिखाएं कि कैसे आगे जाना है। अगर वो नहीं सिखा सकते, उनके पास नहीं टाइम है, तो गाइड करें कि हाँ। कैसे आप ये हम्म। कोर्स लेके ऐसे ऐसे करो। ये चाहिए पॉइंट, तो ये जो होना चाहिए। अगर मैं जो तुम्हारी बातें सुन पा रहा हूँ कि मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तो मैं जो मुझे निकल रहा है मतलब इन बातों का कि अगर मैं आपका किसी क्लब में नहीं होता है तो क्लब ज़रूर ज्वाइन करें, कोई ना कोई करे। अगर उसमें भी नहीं होता है, अब उन क्लब में जो सीनियर्स हैं उनसे बात करो और उनसे गाइडेंस मांगो कि भैया देखो, मुझे भी क्लब में आना है, मैं मेहनत करूँगा 3-4 महीने, और फिर 3-4 महीने आपके क्लब में आने का ट्राई करूँगा। हम्म, एग्जैक्टली। तो चलो बात करते हैं हम लोग कि कैसे आप जब कॉलेज में आते हैं तो हर किसी का स्किल सेट एक लेवल पे नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही पढ़ चुके होते हैं कुछ चीज़ें, कुछ लोग को एक्स्ट्रा स्किल्स भी आते हैं। तो कभी वैभव तुम्हें ऐसा कभी लगा है कि तुम लैग कर रहे हो, मतलब तुम पीछे छूट जा रहे हो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, कि ऐसा लगा हो कि यार सब ने शुरू कर दिया कुछ ना कुछ करना, इसको ये आता है उसको वो आता है, ऐसी फीलिंग आई है कभी पीयर प्रेशर की कि यार मुझे भी कुछ अपना स्टार्ट करना है, कुछ अपना साइड हसल होनी चाहिए? सी मतलब ये चीज हमेशा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये फीलिंग आती आती है हर एक को। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे नहीं आती तो मैं गलत हूँ। झूठ बोल मैं रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ, सभी को आती आती है। बट उसमें भी हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको ये चीज आती है, मैं सपोज करता हूँ आपको वेब डेवलपमेंट आता है, तो मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आता, लेकिन मुझे सीखना है। अगर आप अपने एक दिन में वेब डेवलपमेंट को 4 से 5 घंटे देते हो प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे उसमें 10 घंटे देने चाहिए आपसे डबल, ताकि मैं भी आपके लेवल पे आऊं। अब लोग अगर मुझे पॉइंट आउट ना करने लगना कि 10 घंटे नहीं है दिन में, वो बस नहीं नहीं एक नहीं, मैं रफ फिगर जस्ट बता रहे हैं, मतलब एग्जांपल दे रहा एक हूँ। हाँ एग्जाम्पल दे रहे हो। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो वेब डेवलपमेंट छोड़ दो, मैं यूट्यूब वीडियोस की बात ले लेता हूँ। कि हम्म। अगर आप यूट्यूबर हो एक अच्छे, तो आप एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हो, है ना। तो अगर मुझे यूट्यूबर आपके जैसा बनना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करूं, ताकि मैं आपके लेवल तक आऊं, ताकि मेरा उतना वॉच टाइम बढ़े, ताकि मेरे चैनल पे उतनी वीडियोस हो, मेरी रीच बढ़े, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं भी लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ, मेरी भी कम्युनिटी अपनी बिल्ड हो। तो मतलब अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है एंड आपको भी वो काम करना है, लेकिन वो अपनी फील्ड में प्रो है और आप नूब हो, तो कोशिश करो कि आप भी प्रो बनो। क्योंकि अगर हम सोचते जाएंगे, अगर हम पेयर प्रेशर लेंगे, हाँ यार वो इतना कर गया मैं नहीं कर रहा, तो उसमें भी हमारा ही नुकसान हो रहा है। वो तो करता बिल्कुल। रहेगा अपनी चीजें, हम बस यही सोचते रह जाएंगे, हम उससे अपना बेस्ट नहीं चीज निकाल सकते। तो मुझे लगता है कि ये फीलिंग आती है, हर एक को आती है, मुझे भी आती बिल्कुल, है। खासकर हर मुझे। एक को आती अगर है। आप हाँ, रिलेट कर पाओ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर याद है?
कौन सी बात कर रहे हो? मैं मैं इसी की सोच बात नहीं कर रहा पाया। हूँ, मतलब जो पेयर प्रेशर की बात कर रहे हो कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में। वही। मेरी बात। हाँ, वही। हाँ, मैं वही आपकी बात। हाँ, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था आपसे कि आप कहाँ से कहाँ लेके गए, एंड मैंने अभी आपको दूर जाना है, देखा कि माइल्स ग्रो टू गो। होते हुए। बिल्कुल। मैं शायद, मुझे माफ करना कि मैं आपकी ये बात रख रहा हूँ बीच में, लेकिन मैं ये आपकी प्रेज करूंगा, मैं लोगों को भी बताऊंगा आपको सीखना चाहिए दिवित भाई से। फर्स्ट सीटी हमारे थे जब सीटी वन थे, एंड मंडे को एग्जाम था, एंड संडे को दिवित भाई हॉस्पिटल में थे, इनको कोई प्रॉब्लम थी, एंड वो पूरा सीटी ये नहीं पढ़े, एंड ड्यू टू दैट इनके नंबर बहुत ज्यादा कम आए थे। एंड नंबर कम आए, लेकिन दिवित भाई ने अपना हौसला नहीं छोड़ने दिया, एंड फाइनल में दिवित भाई A+ से पास हुए थे उस कोर्स में। तो आप देखो कि कहाँ से कहाँ गए हैं। अगर वो सोचते रहते, हाँ यार मेरा फर्स्ट सेम में फर्स्ट सिटी में फर्स्ट एग्जाम ही खराब हो गया, तो मैं आगे कैसे जाऊंगा, नहीं, लेकिन उन्होंने वर्क किया और अपने आप को लेके गए लोगों की जैसे। हर किसी को दिक्कतें आएंगी फर्स्ट ईयर में, कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में वो पढ़ रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज है, फूड चेंज है ना, यस, कल्चर शॉक एग्जैक्टली। है। ठीक है, तो वही मेरे साथ भी हुआ था। मैं काफ़ी बार बीमार भी हुआ हूँ, और उस वजह से मेरे, बोल सकते हैं कि मेरी पढ़ाई पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, और उस वजह से मैं फर्स्ट सेमेस्टर पे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जितना कर सकता था या करना चाहिए था। एज एन मतलब स्टूडेंट की एवरेज बच्चे के भी इतने आ रहे हैं, तो मुझे इतना लाना था, लेकिन उतना भी मैं नहीं ला पाया। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैंने इसी चीज़ को देखा कि यार इससे वो तो होने वाला नहीं है कुछ, कि इसी के पीछे रोते रोते रहो बैठ के। तो सेकंड सेमेस्टर में आई इम्प्रूव। तो वही अपनी गलती से सीखना है, आप कह रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। सीखते जाओ यार, बहुत कुछ है सीखने को। तो जितना सीखोगे उतना कम है। जी, और ये बताओ कि मैनेज कैसे कर लेते हो टाइम, कितने सारे एक्टिविटीज़ में। वैभव बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था जब कॉलेजेस चल रहे थे, भांगड़ा, और उसमें रोज होस्ट कर रहे हो, काफ़ी क्लब्स में भी इन्वॉल्व। कैसे टाइम मैनेज कर लेते हो पढ़ाई के साथ अपने? जी भाई, आपको भी पता है वो इंजीनियर ही क्या, जो एग्जाम से एक रात पहले ना पढ़े। मजाक कर रहा हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा क्लासेस में थोड़ा थोड़ा सुनते रहो कि आपको नॉलेज हो कि हाँ यार ये क्या चल रहा है, आपको मतलब बेसिकली पता हो कि आपकी क्लासेस में क्या चल रहा है। ये ना हो कि आपको टोटली आप अनअवेयर हो कि यार क्या हो रहा है क्लास में, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसी सिचुएशन मत रखो। थोड़ा थोड़ा देखते रहो कि हाँ क्या चल रहा है। अगर आपको इतना पता लग गया ना, तो ट्रस्ट मी, एक हफ्ता बहुत होता है एग्जाम्स पढ़ने के लिए। एक हफ्ता भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक दिन ही बहुत होता है पूरा पढ़ने के लिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। क्योंकि कॉलेज भी ऐसा नहीं है स्कूल जैसे कि अगर हम वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे, अगर हमने ए को इज लिख दिया, इज को ऑफ लिख दिया, नंबर कटेंगे, वैसा कुछ नहीं है। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए तो आप एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे। एंड रही बात एक्टिविटीज की, मैं मतलब हर चीज को आप मैनेज करके रखो कि अगर आपको 4 से 5 ये चीज करनी है, आपका नेक्स्ट शेड्यूल 5 से 6 ये है, तो आप मैनेज करो। ऐसा मत करो कि अगर आप एक चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो, 4 से 5 का आपका स्केड्यूल है, लेकिन आप उसे एक्सटेंड करके 4 से 6 लेके जा रहे हो, फिर आपकी अगली चीज भी खराब हो रही है ना 5 से 6 वाली। तो ये चीजें मत करो। जितना आपने टाइम अलॉट किया है अपनी हर एक्टिविटी को, उससे करते जाओ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और टाइम गाइस, फिर भी मैं मैनेजमेंट। इतना प्रो नहीं हूँ कि आप मुझसे सीखो। आप खुद भी अपनी चीजें एक्सपीरियंस करो। मैंने ऐसा किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है कॉलेज में। और अगर किसी को कुछ अच्छा करना है, मतलब कुछ सीखना है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना है, कोई एक्टिविटी, कोई स्किल सीखनी है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अंत में भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों आ रहे हो, प्लेसमेंट लेने। अब जो पर्पज हम्म। से आए हो, अगर वही फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे आने का। एग्जैक्टली। तो वैभव भाई, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। यूट्यूब। आ जाओ। हाँ जी भाई। यूट्यूब। तो ये आइडिया कहाँ से आया यूट्यूब स्टार्ट करने का, मैं यूट्यूब अगर चैनल? आपको मैं आपको अगर सच बताऊं ना, कि लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर हम भी जैसे यूट्यूबर्स के इंटरव्यू सुनते हैं कि आपको आइडिया कैसे आया, वो बोलते हैं कि मैंने रैंडमली वीडियो अपलोड कर दी, अपने आप डल गई। एग्जैक्टली सेम टू सेम मैंने किया। अगर आप मेरे चैनल पे आज भी देखो, जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की, मेरा कोई पर्पस नहीं था वीडियो अपलोड करने था।
कि जस्ट शाम को फोन निकाला, हाथ में लिया, फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया। सीरियसली नहीं पता था कैसे अपलोड होती है, कैसे एडिटिंग होती है, क्या थंबनेल होता है, क्या टैग्स होते हैं, क्या हेडलाइन होती है, कुछ नहीं पता था। जस्ट वीडियो ली, वीडियो अपलोड कर दी, एंड वो वीडियो रात के 1:20 पे अपलोड हुई थी। तो सोचो उस टाइम पे क्या ऑडियंस होगी, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है। वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, 1K व्यूज इन फर्स्ट डे। तो इससे काफी बूस्ट मिला, हाँ यार कि चलो वीडियोस करते हैं। हाँ, डिसलाइक्स भी थे, ये नहीं कहूंगा डिसलाइक्स नहीं थे। 23 डिसलाइक्स थे, वो सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियो है मेरे चैनल की आज तक। तो हाँ, डिसलाइक्स भी थे लेकिन लाइक्स भी थे। अगर मैं उस टाइम पे ये सोचता हाँ यार मेरी पहली वीडियो पे इतने डिसलाइक्स आ रहे हैं तो मैं क्या वीडियो ना बनाऊं, नहीं। मैंने ये देखा कि बहुत लोगों ने लाइक भी किया है, तो फिर इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई। उसमें भी कोई एडिटिंग का नहीं पता था, कोई थंबनेल का नहीं पता था, जस्ट ऐसे ही अपलोड कर दी रैंडमली। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुझे आनंद भाई मिले मेरी क्लास में ही, आपको पता ही है। तो आनंद भाई ने कहा कि यार एक ना थंबनेल भी होता है। तो मैंने उनसे सीखा यार थंबनेल क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो हम बाहर फोटो देखते हैं उसे थंबनेल बोलते हैं। फिर मैंने कहा भाई आपको आता है, सीधी पॉइंट के बाद। हाँ भाई कहते हैं मैं बना लेता हूँ। तो मैं क्या भाई फिर हम इकट्ठे कर सकते हैं। तो भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मैं सच्ची ट्रूली ऑनेस्ट टू बी फ्रैंक सच्ची बता रहा हूँ, भाई ने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर भाई ने थंबनेल बनवाए। तो फिर भाई ने धीरे धीरे बताया यार बीच में एडिटिंग भी होती है। मैंने कहा एडिटिंग वो कैसे, कहते म्यूजिक वगैरह लगता है, मीम्स वगैरह लगते हैं, सब कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा भाई आपको एडिटिंग आती है तो भाई कहते हैं हाँ मुझे एडिटिंग भी आती है। फिर मैं आनंद भाई से मैंने कहा कि आप एडिटिंग कर दोगे, उन्होंने एडिटिंग भी की। लेकिन फिर बीच में टाइम नहीं मैनेज हो रहा था हमारा भी। तो फिर हमें हरजोत मिला। तो हरजोत कहता यार मुझे एडिटिंग आती है। तो मैंने कहा भाई आप करोगे, कहता हाँ करूंगा। तो इस वजह से हम तीनों इकट्ठे काफी हैं इस सपोर्ट बार। मिल गया। तो लेट्स टॉक दिल से वैभव शर्मा नहीं है, लेट्स टॉक दिल से 3 जाने हैं, वैभव शर्मा, आनंद दुहान एंड गिल हरजोत। तो इस वजह से हम इकट्ठे हैं अभी। तो ऐसे वीडियोस अपलोड होती हैं। काफी सच्ची कोई सपोर्ट आइडिया मिला, नहीं था। इसी वजह से आप कर पा रहे हो हाँ, कंटिन्यू। हाँ काफी सपोर्ट मिला एंड ऑडियंस से भी काफी सपोर्ट मिला है। मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं अभी इतना आगे तक जाऊंगा। मुझे था कि हाँ चल ठीक है, 1-2 वीडियो डाल के देख लेंगे क्या रिस्पॉन्स है। नहीं, लोगों ने प्यार दिया कि अब इतना प्यार मिल रहा है कि हर हफ्ते एक वीडियो डालनी पड़ रही है। अगर लोग अब उधर से प्यार दे रहे हैं तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आप भी अपना बेस्ट दो। तो जैसा तुमने कहा कि 3 लोग की टीम थी, लेकिन शुरुआत में काफ़ी लोगों को पता होगा जो जिनसे तुमने सब्सक्राइब करवाया था और जो तुम्हारे हम लोग के कॉलेज वाले ग्रुप में हैं, लेकिन कि चैनल सिर्फ तुमने अकेले स्टार्ट नहीं किया था, एक बंदा और था। तो वो हम्म। कैसे उस कहानी को बताओ, क्या हुआ उसके साथ। सी मैं अगर आपको सच बताऊं क्या सीन था वो, मैं जैसे गया तो मैं मिला, उनसे मिला एंड हमारी बात हुई। एंड वो कहते कि आप तुम भी अच्छा बोल लेते हो, मैं भी अच्छा बोल लेता हूँ, तो व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। यार पता क्या था दिलीप भाई, मैंने ना रिलेशंस बनाए हैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, किसी से तोड़ा नहीं। तो जैसे जिसने मुझे जो बोला सीनियर्स ने, मैंने सुन के एक्सेप्ट करके मैंने कहा ओके लेट्स स्टार्ट। तो उनके साथ मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया। मैंने उनका प्रपोजल ठुकराया नहीं या किया नहीं, मैंने कहा ओके वीडियो बनानी है वीडियो बना देंगे, डन। मतलब तो धीरे म्यूचुअली धीरे फिर था कि चैनल बनाने का हम दोनों में। हम हाँ म्यूचुअली था, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं था, म्यूचुअली था। तो आगे आगे आते गए। तो फिर बीच में बहुत सी ऐसी चीजें होती थी दिलीप भाई कि आपकी किसी से नहीं भी बनती, या किसी से अच्छा कनेक्शन नहीं होता, या आप कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अपनी सोच होती है, आपकी अपनी सोच होती है। ये मैं नॉर्मल हमारी दोनों की बात नहीं कर रहा, ये हर एक बंदे की लाइफ में हो जाता है कि हाँ यार नहीं आप कनेक्ट कर पाते किसी से। तो वो चीजें भी आती हैं, बंदे का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी आता है, बंदे की अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स भी आती है कि मैंने इधर अपना टाइम देना था, लेकिन अब तो मुझे मैं इधर मैनेज देना नहीं पड़ कर रहा पा है, रहा तो फिर हूँ। मैं ये चीज नहीं कर सकता। हम्म। तो मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लॉन्ग टाइम यूट्यूब लेके जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। एंड अगर आप अपना 100% नहीं दे सकते, अगर आपकी कहीं और कमिटमेंट है, तो आपको लीव करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मतलब एक अच्छे टर्म्स पे दोनों का मतलब हुआ कि हाँ, अच्छे ऐसा टर्म। नहीं कि मतलब एक भेदभाव, क्या क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव नहीं नहीं, हुआ दोनों के नहीं नहीं बीच में। कोई ऐसा नहीं हुआ
भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये था कि दिल भाई बात ना कई बार और भी बहुत चीजें हो जाती हैं कि अगर आप एक बंदे के साथ स्टार्ट कर रहे हो, मैं मेरे साथ ही कोई ले लो, अगर कोई मेरे साथ स्टार्ट करेगा, अगर उसे मेरा चीजें नहीं समझ आएंगी या उसे मैं नहीं अच्छा लगूंगा या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अच्छा लगेगा या मेरी थिंकिंग अच्छी नहीं लगेगी, तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो काफ़ी उसका मतलब एक मिक्सचर था कि पॉइंट ऑफ व्यू ना मैच करने का और टाइम ना मैनेज होने का। टाइम मैनेज ना होना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह रहा मैं, बस आप समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लोग बिल्कुल। समझ गए। मतलब तो ज़्यादा बट मुझे डिटेल ये में नहीं है, जाना चाहोगे, लेकिन हाँ हाँ ठीक है, डिटेल में पर्सनल नहीं। चीज़ है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो हाँ पर्सनल नहीं, बट टाइम टाइम मैनेजमेंट ले लो, टाइम मैनेजमेंट, अपनी प्रायोरिटीज, कमिटमेंट, वो चीजें ले लो बस। मैं समराइज इसमें करूँगा, ऐसा कुछ चैनल, नहीं था कि लड़ाई लड़ाई कुछ हाँ नहीं हाँ हुई। बिल्कुल। हाँ म्यूचुअली हाँ। तो चैनल का नाम कैसे आया, बता चुके हो अपने चैनल पे तुम, लेकिन अगर कोई अभी तुम्हें नहीं जानता है तो यहीं पे सुन ले। हाँ, वो चैनल का नाम कैसे आया, क्योंकि पहले जब नाम मैं, सबको बता दो कि क्या नाम है चैनल का और कैसे आया ऐसे। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टॉक दिल से। तो ये चैनल का नाम कैसे आया, क्योंकि जब स्टार्ट कर रहा था मैं चैनल, तो मुझे ये था कि मैं लोगों से बातें करूंगा, लाइक हम्म, जैसे अभी हम कर रहे हैं बातें, तो टॉक वर्ड उधर से आ गया था। तो फिर मैंने सोचा यार मैं बातें कहाँ से करूंगा, मैंने सोचा दिल से ही बात करूंगा, तो फिर लेट्स टॉक दिल से ऐसे। तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस हाँ सिंपल सा है, जो मन हाँ, में कोई आया वही कॉम्प्लेक्स आपने नहीं है। नाम रख लिया। हाँ जी, जो मन आया रख दिया, दिल से नाम आया दिल से नाम रख दिया। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा आपसे कि सच सच जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाँ अब जी तक भाई। सच ही दिया है, लेकिन मैं कहूँगा एम्फेसिस दे रहा हूँ इस पे क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा डिबेटेबल कंट्रोवर्शियल टाइप का चीज़ है कि क्या तुमने पैसे के लिए, फेम के लिए, या बस मन किया कि वीडियो बनानी है, लोगों से कनेक्ट करना है, मज़े होते हैं, यूट्यूबर्स की लाइफ देखी, लाइफस्टाइल देखी, कुछ मुझे भी ऐसा करना है, या सिर्फ मॉनेटरी कहते हैं ना कि पैसे के लिए बस किया। डेविड भाई मैं ना इसका आंसर 100% दूंगा और एग्जैक्टली दूंगा। अगर कोई मेरी वीडियो अभी तक नहीं देख रहा था, लेकिन प्लीज ये आंसर जरूर सुन के जाना। सी अभी मैं 19 साल का हूँ, मैं एक हफ्ते बाद 3 नवंबर को 20 साल का हो जाऊंगा। तो अगर मैं यूट्यूब पैसे के लिए करूँ ना, अगर कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पैसे के लिए करे, तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी अर्निंग 1 साल के या 2 साल की मेहनत के बाद उतनी नहीं होगी। कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार, 10 से 15 हजार, ब्रांड डील लगा लो 50 हजार, मतलब आप 2 साल में 50 हजार तक ही पहुंचोगे। तो वाई नॉट कि अगर आप इतना एफर्ट्स डाल के 50 हजार यूट्यूब से ले रहे हो, आप कुछ और काम कर लो। मार्केट में इतने काम है, अगर आप 2 साल में 2 लाख या 2 करोड़ भी बना सकते हो। तो अगर आपको पैसा ही कमाना है और आपको टैग लेना है कि मैं 20 साल की उम्र में अर्न कर रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम्म, यूट्यूब से पैसा लेने का क्या मतलब, कि आप टैग लगाना चाहते हो कि हाँ यार मैं इतनी छोटी एज में अर्न कर रहा हूँ, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में हो मेरे भाई। तो फिर आप यूट्यूब को छोड़ के किसी और चीज में पैसा कमाओ और आप ज्यादा कमा लोगे। तो मतलब यूट्यूब कहना एक चाहते हो कि बेस्ट ऑप्शन। यूट्यूब में पैसा नहीं रखा है, सिंपल बात। हाँ यूट्यूब में पैसा भी नहीं मिलता, और जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतना पैसा भी नहीं मिलता। अगर किसी को पैसा बिल्कुल। कमाना है तो भाई यूट्यूब एक अच्छी लाइन नहीं है, आप यूट्यूब से पैसा एक्सपेक्ट मत करो। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे ना यार, 2-2 करोड़ कमा लोगे आप 2 साल में, और लोग कमाते भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब पैसे के लिए नहीं किया, ना ही ये कभी प्लान था, ना ही ये कभी प्लान होगा। यूट्यूब जस्ट किया है लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कि मैं लोगों से कनेक्ट अच्छा कर पाऊँ, लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर पाऊँ, लोगों से सीख सकूँ, अपना अपने आप को सुधार सकूँ, अपने आप को शेप कर सकूँ एक बेटर वैभव शर्मा में। तो दैट्स व्हाई यूट्यूब। तुमने कहा कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तो क्या यस। इम्प्रूवमेंट्स लगी अब तक? आप कितना टाइम हो गया है, 8 महीने हो गए शायद चैनल स्टार्ट किए? हाँ धीरे भाई 8 महीने हो गए, 10 फेब को शुरू किया था, हम्म, एंड ज्यादा ही हो गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इम्प्रूव, आपने पूछा कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया, तो सबसे बढ़िया बात इम्प्रूव करने की, मैं आपके साथ आज बैठ के वीडियो कर रहा हूँ, ये सबसे ये तो, बड़ी इंप्रूवमेंट है। अगर मैं 8 साल 9 सॉरी 8 साल बोल रहा हूँ, 8-9 महीने पहले वाला वैभव शर्मा होता तो मैं आपके साथ बैठ के अरे वीडियो नहीं कर कैसी बातें पाता। कर रहे हो वैभव भाई। नहीं, आप वैसा मत सोचो कि मैं व्यूज या वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नहीं, एक कॉन्फिडेंस की पर्सन नो, बात कर रहा हूँ कि फ्रीली मैं बात कर पा रहे हैं हम।
ऐसे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पर्सनल लेवल पे कि तुम्हें कुछ लगा कि स्किल्स इंप्रूव हुई, भले ही वो हाँ, कैमरा के देखो सामने बात करने की स्किल्स हो, क्योंकि अभी मैं देखूँ तुम्हारे लिए आसान है कि तुम कैमरा के सामने, यहाँ कैमरा रखा हो, तुम सामने बात कर सकते हो कैमरा, लेकिन अगर मैं ही कहूँ कि मैं बात करने लगूँ कैमरा के सामने, आसान नहीं होता ये काम, हर कोई नहीं कर पाता ये काम। तो नहीं, हाँ, ये चीज़ तो इम्प्रूव होती है कि जैसे स्टार्टिंग में मैं नहीं पकड़ पाता था कैमरा और बोल पाता था। अब तो सिंपल है यार, हे दिस साइड वैभव एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट न्यू व्लॉग। सो इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग समथिंग डिफरेंट। और मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि मैं कल संडे को आउट ऑफ सिटी गया था कहीं पर, अपने दोस्त के साथ गया था। तो वो शायद वीडियो अभी तक आ भी गई होगी मेरे चैनल पे या नहीं आई, पता नहीं। मुझे पता नहीं मैं कब अपलोड करूंगा। तो जस्ट हम बातें कर रहे थे तो यार मन में आइडिया कि क्यों ना ब्लॉग करते हैं यार, ये एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा हमें। तो मैंने कैमरा निकाला, ब्लॉग करना शुरू कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, वो काफी अच्छा ब्लॉग बना है। अभी तक मेरे पास अभी रफ वीडियोस हैं, तो अभी उसको एडिट होगा। तो वो एक काफी अच्छा ब्लॉग बन गया। मतलब ये चीजें इंप्रूव हुई हैं। आगे नहीं तो प्लान करता था, हफ्ता हफ्ता पहले प्लान करता था, हाँ यार नेक्स्ट वीडियो ऐसी करूंगा, यार नेक्स्ट वीडियो ये होगी। अब जब फोन निकाल के ब्लॉग करना शुरू कर देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट होता है इम्प्रूव, और स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव होती है। हाँ। यस। मतलब वीडियो बनाने का स्किल आता है कि यार ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बनते हैं। तो मतलब डेफिनेटली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से किसी का इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। हाँ, नहीं मैं लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि आप सभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो। अगर किसी को इंटरेस्ट है आप तो ही करना। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना तो प्लीज जरूर करना। अरे मत करना वैभव भाई, अगर कर दिया तो हम लोग का नौकरी चली जाएगी। अरे नहीं यार दिलीप भाई, ये भी टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपका प्लान है कि आप यूट्यूब कर रहे हो कि आप अच्छी अर्निंग हो, आपका लाइफ सेट हो, तो ठीक है। तो फिर आप नौकरी का मत सोचो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं अपनी हॉबी के लिए कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ, तो आप यूट्यूब करो। अब सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट। वो कितने बड़े यूट्यूबर हैं एंड वो कितनी अच्छी जॉब कर रहे थे पायलट एविएशन लाइन में। तो वो भी अपनी जॉब भी कितनी अच्छी कर रहे हैं और यूट्यूब भी कितना अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब कि कोई भी आम आदमी जॉब के साथ पार्ट टाइम एज अ हॉबी मैनेज कर बिल्कुल सकता कर है। सकता है। हाँ, एग्जैक्टली कर सकता है। तो आपने बता ही दिया कि आपकी टीम 3 लोगों की है, हरजोत गिल, हाँ अनंत जी। दोहन और आप। हाँ जी। तो कौन से यूट्यूबर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं आपको? एक तो नाम ले और लिया, गौरव तनेजा, या नहीं ऐसा नहीं है हाँ, कि नहीं इंस्पायर नहीं करते? गौरव, हाँ गौरव तनेजा है। उसमें सेकंड मुंबई कर निखिल। एंड थर्ड में मैं सभी को देखता हूँ। लाइक सबसे पहले मैंने कोई वीडियो वो देखी नहीं है थी जब, पर्टिकुलर ऑर्डर कि यार नहीं ये सबसे अच्छा, ये नहीं, फिर ये, फिर ये, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एज अ होल देखते हो? सबको का होल देखता हूँ। कि जैसे मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था तो मेरे एक बार मेरे लैपटॉप पे वीडियो आ रही थी एक गौरव चौधरी की। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम यूएसए टू दुबई इन कितने की टिकट थी, 14-15 लाख की टिकट में उन्होंने ट्रेवल किया था। तो उससे मैंने ब्लॉग देखना शुरू किया। तो अगर आप स्टार्टिंग पूछो तो स्टार्टिंग गौरव चौधरी ने की, टेक्निकल गुरुजी ने। तो उनके बाद मैं ऐसे ऐसे मुंबई का निखिल, गौरव तनेजा, सबको ऐसे देखता हूँ। तो तुमने जैसे बोला कि 3 लोगों की टीम है, एक बंदा सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा है, एक एडिटिंग का करता है और एक वीडियो बनाता है। तो कभी तुमने सोचा है कि मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर, अभी से 1 साल 2 साल, चलो ये लोग सपोर्ट कर ले रहे हैं तुम्हें, लेकिन कभी ये लोग कभी कुछ और कमिटमेंट हो जाए, और सम फोर्स मतलब मतलब कुछ देखा नहीं है ना, और तुम्हें पता नहीं किस रीज़न की वजह से ये लोग मतलब अपना कमिटमेंट पूरी करने के लिए नहीं कर पाते तुम्हारे साथ काम, तो हम्म। क्या तुम सोचा है उस टाइम का क्या, कैसे मैनेज करोगे? सी देखो, अगर तो मैं मैंने सही से अभी क्वेश्चन मेरा, नहीं बताया, समझ गए हो ना? मैं भी थोड़ा हाँ जी, मैं समझ गया। बड़ वो हिचकिचा रहा था। नहीं नहीं, मैं आपका झिक क्वेश्चन झिक थी, समझ हाँ गया। बोलो आप बोलो। एग्जैक्टली सही कह रहे हो कि अगर हमने कोई चीज स्टार्ट की है तो 100% हम ये श्योर नहीं रह सकते कि हमारे साथ वाले बंदे भी हमारे साथ बिल्कुल, लो रहेंगे भाई एंड भाई, तक। यही 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 कहना हम्म। चाहता तो मैं इसका यही आंसर देना चाहूंगा कि हाँ, उनकी भी अगर अपनी कमिटमेंट्स होगी, उनका भी अगर अपना सब कुछ होगा, तो उस टाइम मुझे अपना था। देखना पड़ेगा कि क्या मुझे ये चैनल आगे लेके जाना है अकेले। तो उसके दो आंसर होंगे, अगर तो यस या फिर नो। अगर आंसर होगा यस कि हाँ मुझे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीखनी पड़ेगी, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। चाहे उसके 1 2 3 महीने जितने भी लगेंगे, लेकिन वो मुझे करना पड़ेगा।
क्योंकि मेरा खुद का आंसर यस है, क्योंकि मुझे खुद करना है, तो फिर मैं हाँ सीख के खुद करूंगा और खुद सब कुछ करूंगा। अगर आंसर होगा नो, तो फिर ओके, बंद कर देंगे चैनल, खत्म। नहीं नहीं, बंद ना करना वैभव, ऐसा मत करो। नहीं नहीं बंद नहीं, मैं वैसे जस्ट बात कर रहा हूँ कि मोस्ट प्रॉब मेरा आंसर तो यस ही होगा। अगर यस होगा तो हाँ मुझे सीखना पड़ेगा। अब इतने आगे आए हो तो कंटिन्यू करना हाँ ही है। हाँ, नहीं नहीं, मैं नो जस्ट एग्जांपल बता रहा था कि आंसर यस या नो हो सकता है। अगर यस होगा तो ये है, नो होगा तो ये। लेकिन वो तुम जैसे कहा कि 3-4 महीने लग के तुम्हें सीखना पड़ेगा ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, लेकिन वो 3 महीने 4 महीने का गैप नहीं हो जाएगा? गैप तो होगा, लेकिन ये अगर आप चीजें मैं आपको बताऊं कि अगर हम वो देखते हैं, स्प्रिंग होता है, आप अगर आपने देखा हो, हम कंप्यूटर पे गेम खेलते थे बचपन में कि वो बॉल स्प्रिंग से नीचे जाती है, वो फिर ऊपर आती है वापस, और हम ये वैसे करते हैं। अगर आपने खेली होगी कभी, तो हम्म। मतलब मेरे ये कहने का मतलब कि हम जितना नीचे जाएंगे ना, तो अगर हम वापस पुश बैक करेंगे ना, तो वो उतनी ऊपर छलांग लगती है कि अगर मैं 3-4 महीने नीचे जाऊंगा ना, तो फिर मेरी छलांग भी उतनी होगी, लेकिन वर्थ होगी 3-4 वैभव, महीनों इस की। पे मैं ये कहूँगा कि यार जहाँ हम लोग कहीं भी कोई यूट्यूब टिप्स की वीडियो देखते हैं तो उसमें हर बार यही कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर यूट्यूब। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, बार बार। अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहे हैं तो 2 वीडियो डालें, 2 से कम ना डालें, 2 से ज़्यादा चलेंगी, 2 से कम ना डालें। तो वो 3-4 महीने का गैप क्या सही रहेगा चैनल के लिए? अगर मतलब हम लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी कॉन्वर्सेशन के लिए। नहीं, गैप तो ठीक नहीं रहेगा कि लाइक अगर हम किसी चीज को चलते चलते रोक देंगे तो नहीं, अच्छी बात है, वो चैनल के लिए बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये है ना कि अगर मैं खुद एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैं खुद ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा हूँ, तो फिर मैं डेली व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि व्लॉग बिल्कुल करके मुझे ही एडिट करनी है, मुझे ही ग्राफिक डिजाइन करनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैं डेली व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। तो फिर जितना मैं 3-4 महीने, अगर मैं सपोज करूँ 30-30-30-90 डेज में वो लैग कर रहा हूँ, तो फिर मेरी कहाँ 90 वीडियो 2-3-4 साल में आनी थी नेक्स्ट, तो वो 90 वीडियो मेरी अगली 90 डेज में आ जाएगी। तो बस मतलब कहना चाहोगे कि व्लॉग जैसे आज तुमने शूट किया और तुम्हारे पास कोई और नहीं है एडिट करने के लिए, तो तुम करोगे, भले ही क्वालिटी अच्छी उतनी नहीं होगी, लेकिन तुम हाँ, प्रोग्रेस खुद की स्किल सीखूंगा। में भी कर रहे हो, हाँ हाँ, सीखोगे। एग्जैक्टली। तो अब आते तो हैं बात कंटेंट की, मतलब क्या चैनल, व्हाट द चैनल इज ऑल अबाउट, हाँ जी। कंटेंट की बात करते हैं। तो शुरुआत में तुमने मोटिवेशनल कंटेंट बनाने के लिए शुरू हाँ किया जी था, भाई। और अब रिसेंटली तुम्हारे जो रिसेंट वीडियोस है, 3-4 वीडियोस, वो सब व्लॉग्स हैं, ऐसा क्यों? मतलब शिफ्ट अचानक से, या अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हें अभी पता नहीं चल पाया कि क्या, किस बारे में तुम चैनल रखना चाहते हो? अभी हाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है सब? सी, हाँ अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन बात पता है क्या है कि जैसे मैंने हाँ स्टार्ट किया था मोटिवेशन से, या बातें करने से, या फैक्ट्स पे बातें करने के लिए, लेकिन बात ये लोग नहीं देखते। अगर आज की कड़वा सच पता क्या है, लोगों को ये चीजें नहीं सुननी। क्यों लोग, सीधी बात है, लोग मुझे क्यों सुनेंगे? अगर मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ या कोई बात कर रहा हूँ, लोग मुझे क्यों सुनेंगे? मोटिवेशन देने के लिए है संदीप माहेश्वरी या सोनू शर्मा या ऐसे बड़े बड़े लोग हैं मोटिवेशन देने के लिए, लोग उन्हें सुनेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया कि मैं मोटिवेट कर पाऊं? बिल्कुल, अच्छा वो पॉइंट है। पॉइंट ढूंढ रहे वो पॉइंट ढूंढने के लिए मैं अभी मोटिवेशन नहीं दे रहा। और दूसरी बात, जैसे मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ या जैसे मैं मोटिवेशन वीडियो करता हूँ, तो अगर आप देखो एज अ स्टार्टिंग में आप चाहते हो कि आपका चैनल ग्रो करे, आपका वॉच टाइम बढ़े, आपके चैनल पे एंगेजमेंट बढ़े, तो वो मोटिवेशन से नहीं बढ़ पा रही थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल दूंगा। चाहे आप इसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ले लो कि हाँ व्यूज उतने नहीं मिल रहे थे, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर आप देखना चाहो ना, अभी कल मैंने मोटिवेशन वीडियो डाली एक और, 3-4 व्लॉग के बाद मैंने एक और मोटिवेशन वीडियो डाली कल। तो वो वीडियो के आज व्यूज कितने हैं? 300, 350। हम्म। तो एक एक दिन के बाद 350 व्यूज है, मतलब लोग नहीं देखते। और ब्लॉग्स के एक दिन में हजार हजार व्यूज आ जाता है। तो मीन्स अब मैं भी तो अगली बार सोचूंगा ना, हाँ यार मैं मोटिवेशन वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। हम्म। एक तो मैं इतनी रिसर्च भी करता हूँ कि मैं कुछ गलत बात मत कर दूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ मोटिवेशनल ताकि लोग वीडियोस के लिए रिलेट ना। कर पाए। हाँ, लोगों को बेनिफिट हो मेरे, अगर मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो मैं फिर अब मुझे ये भी होता है कि हाँ यार मैं इतना एफर्ट्स लगा के मोटिवेशन दे रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि लोग मुझे अभी ऊपर कहीं देखेंगे पोजीशन पे तो मेरी बातें सुनेंगे, अभी वो मेरी बातें नहीं सुनना चाहते, तो तो इसीलिए मैं। वही व्लॉग से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो लोगों से? हाँ,
कनेक्ट कर पा रहा हूँ और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। अगर मेरे पास एक सेट प्लेटफॉर्म होगा, एक पर्टिकुलर मेरी ऑडियंस होगी, तो फिर मैं अगर मोटिवेट भी करूंगा तो लोग सुनेंगे। अगर मैं कुछ सच बात बोलूंगा या कुछ बातें बोलूंगा, एक ऑडियंस चाहिए मोटिवेट करने के लिए। तो मतलब किसी को मोटिवेट भी करना है तो अपने व्लॉग से कर सकते हो कि व्लॉग में वो एलिमेंट डाल दे, बस फॉर्मेट अलग हो गए। एग्जैक्टली। तो शुरुआत से ही था कि मोटिवेशनल वीडियो बनानी है, या बस शुरू कर देते आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ मतलब प्लान था जब चैनल स्टार्ट प्लान किया कुछ था? नहीं प्लान कुछ नहीं था, मैं यही सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने फोन निकाल के वीडियो बना दी, कुछ प्लान नहीं था। तो हाँ, प्लान धीरे धीरे बनता गया कि आज अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो चलो मोटिवेशन की बातें करते रहते हैं। हम्म। तो फिर धीरे धीरे फिर हुआ कि हाँ यार नहीं, अभी ब्लॉग्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, नीड ऑफ नार है, फिर ब्लॉग। नीड ऑफ सही है, सही है। तो क्या पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ब्लॉग्स बना के? मज़ा आ रही है आपको? हाँ, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। क्या प्लान्स है व्लॉग्स के अब? कितना फ्रीक्वेंटली देख सकते हो व्लॉग्स? अभी तो एक हफ्ते में एक ही देखो। तो बाकी मैं कोशिश करता रहूंगा कि अगर ज्यादा ब्लॉग्स आएंगे तो, और अगर ऑडियंस हमारी बढ़ती रहेगी तो और करेंगे। लेकिन अभी तो संडे सुबह 10:30 पे ही आप वीडियो देखो। बट मैं कोशिश करूंगा कि, मैं सोच रहा था बीच में, अभी प्लान था कि हाँ अभी वेडनेसडे को भी एक वीडियो डाल दें। अगर एक संडे को डाल रहे हैं, एक वेडनेसडे को डाल दें, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। हेल्प। वैभव, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे कि थोड़ा मतलब जितना बेस्ट आंसर कर पाओ कर लो, और अगर फील लगे ऐसा लगे कि तुम्हें नहीं आंसर करना है तो रिफ्रेन कर देना। ठीक है भाई। क्या तुम्हें अगर क्रिटिसिज्म आती है तुम्हें अपने कंटेंट से लेके, तो तुम कैसे हैंडल करोगे? लोगों को अभी तक पता ही चल गया होगा कि तुम एक पॉजिटिव आदमी हो, लेकिन होता है ना कि पॉजिटिव से भी पॉजिटिव आदमी जब अपने कंटेंट पे उस पर सवाल उठाए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है कंटेंट को, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और क्या तुम वीडियो को ध्यान से देखोगे, या किसी ने अपनी बात रखी है, तुम्हारे क्रिटिसाइज किया है, तो उसके पॉइंट सुनोगे, या तुम्हें वहीं बुरा लगने लगेगा कि नहीं यार इसने गलत किया क्रिटिसाइज करके मुझे? जी, तो भाई बात पता है क्या है कि अगर आप क्रिटिसिज्म को, अगर आप ये बोलो ना कि मुझे बुरा नहीं लगता, आई डोंट गिव अ हम्म। एंड मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई जो मर्जी बोल जाए, वो गलत है, झूठ है। क्योंकि हम्म। सबको एक का एक पॉइंट पे गलत लगता है कि हाँ यार, अगर मैं इतनी मेहनत करके ये चीज बना रहा हूँ और लोग ऊपर से बोल रहे हैं हम्म। मेरी चीज पे, तो गलत तो लगता है। लेकिन हाँ, आप उसमें अपना पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हो कि आप देखो कि जिस पॉइंट पे वो बात कर रहा है, अगर तो वो फैक्चुअल बात कर रहा है, अगर वो फैक्ट्स पे बात कर रहा है कि हाँ ये आपने चीज गलत की है, तो आप उसे सुधारो। आप अगली वीडियो में उसे सुधारो, ये आप अपने को उसे मतलब पॉजिटिव वे में लेके जाओ कि हाँ यार, मैं इसे सुधारूंगा, मैं अगली बार ये चीज नहीं होगी, मैं किसी को सवाल नहीं करने दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी रीजन के, आउट ऑफ जेलसी या समथिंग, कुछ भी रिलेटेड वो बात ऐसे करते हैं, तो फिर उनकी भी नहीं गलती। अगर हमारी वीडियो अच्छी बात करने में चल रही है ना, तो उनकी वीडियो हमारी बुराई करने में चल रही है, तो हमें इसमें खुश होना बेमतलब चाहिए का कि हाँ लोग यार। डिसलाइक करके चले जाते हैं हाँ। वीडियो, वैसी टाइप हाँ के। तो हमें, हाँ हमें इस बात में खुश होना चाहिए कि हाँ यार, मेरी वजह से उसको व्यूज मिले, मेरी वजह से उसको 5-10 व्यूज और मिले, मेरी वजह से बंदे का चैनल चला, या मेरी वजह से उसका, अगर उसने मेरे वीडियो पे डिसलाइक किया, तो यार मेरी वजह से उसको सेटिस्फेक्शन तो मिली, मेरी वजह से उसका दिल तो खुश हुआ। तो लेकिन अगर ऐसा देखो सोचो। वैभव, जो तुम कह रहे हो ना बात की, यार मैं ऐसे करूँगा, अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो मैं उसके पॉइंट्स सुनूंगा और अगली बार कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, अगर वैलिड हैं उसके पॉइंट्स। लेकिन प्रॉब्लम होता है ना कि सबको कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, लेकिन जब उस मतलब उस सीन में आ जाते हो तुम, उस तुम्हारे साथ ऐसा सही में होता है, ये तो तुम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हो ना। हम्म। तो जब सही में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है केस, तो तुम सही में रिएक्ट नहीं कर पाते हो। काफ़ी लोग, तुम कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको पता है ये बात, क्योंकि हम लोग तो छोटे ही लोग हैं, हम लोग को कुछ कितने ही लोग सब्सक्राइबर्स हैं, हम्म। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तुम उस तुम्हारे साथ सही में ऐसी चीज़ होती है तो तुम उसको हैंडल नहीं कर पाते हो। एग्जैक्टली exactly. मैं ये अगर आपको बात बताऊं ना, कि अभी हम पीछे बात लें, कैरी मिनाटी वर्सेस, सॉरी, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ। कैरी मिनाटी ने वीडियो डाली, मुझे बंदे का नाम ही भूल गया, सॉरी। कैरी मिनाटी ने उसके खिलाफ वीडियो डाली एंड वो वीडियो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया।
तो अगर उस दिन यूट्यूब पे उस दिन ट्विटर पे हैशटैग नंबर 1 पे कैरी मिनाटी था, तो हैशटैग नंबर 2 पे वो बंदा भी था जिसके ऊपर वीडियो बनाई। तो मतलब अगर कैरी मिनाटी अपना रिस्पॉन्स या अपना रिप्लाई दे रहा है, तो वो उसको भी अपनी वीडियो में लेके आ रहा है, उसको भी व्यूज दे रहा है, लोग उसको भी देखने जा रहे हैं। तो ये चीज तो हम अगर सुधार सके, मतलब अपने आप को कंट्रोल कर सकें कि हाँ यार मैं इसका जवाब ना दूं, इसको बात मत बताऊं, क्योंकि अगर मैं वीडियो डाल के उसको रिस्पॉन्स दूंगा या उसका रिप्लाई दूंगा, तो अगर मेरी 100-200 ऑडियंस है, तो 100-200 ऑडियंस में से 50-60 लोग तो उसे भी देखेंगे। हो सकता है कि लोगों को उसका कंटेंट ज्यादा अच्छा लगे आपके से, तो वो लोग आपको छोड़ के उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में। तो इसलिए आप अपना एनर्जी वेस्ट मत करो कि आप उसे रिप्लाई दो, आप उसे रिस्पॉन्स दो। और ये मैं थोड़ी हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने लोगों से सीखा है ऐसे, मैंने लोगों से देखा है। मैं ये पर्सनल खुद की बता रहा हूँ कि मैंने लाइव देखी हुई ऐसी चीजें कि जहां लोगों को रिएक्ट किया उन्होंने, लोग चुप रह के अपने काम पे फोकस करते रहे कि लेट योर सक्सेस मेक नॉइज, नॉट यू। सो आई थिंक कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो कभी तुम्हें ये लगा कि कॉलेज में यार तुम वीडियो बना रहे हो, अभी ऐसा जब वीडियो शूट कर रहे हो यार, ऐसा तो नहीं यार लोग मुझे जज करेंगे यार मैं ऐसी टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, या मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है लोग मुझे जज ना करें, ऐसा कभी फीलिंग आई है? और हाँ, अगर आई भी है तो कैसे उसको मतलब रिएक्ट किया उसके के लिए? नहीं, ऐसी फील आई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फील आती है। लेकिन अगर आपको ये फील आपको नीचे लेके जा रही है ना, तो फिर आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। लोग आपको आपके 100 सब्सक्राइबर्स पे भी बोलेंगे, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पे भी बोलेंगे, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे भी बोलेंगे, आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे भी बोलेंगे। लोग तो आज भी प्यूडीपाई को बोलते हैं, 107 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है। तो अगर लोग उसे नहीं छोड़ रहे तो हम क्या चीज है? लोगों का तो काम ही है बोलना। नहीं, तो लेकिन इसलिए काफ़ी बार ये होता है ना कि जैसे मैं अपना भी एक अपना एग्जांपल दूँ, काफ़ी बार मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाने की स्टार्ट किया, लेकिन यार कभी रहता है ना यार क्या बना के करूँगा, क्या ही हो जाएगा, बनाऊँगा लोग क्या समझेंगे, मतलब क्या उसका मतलब निकालेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो काफ़ी हम लोग को वो हाँ, नीचे ले आता है कि जब मैं हम आइडियली मैं चाहता था कि मैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दूँ चैनल या 12th में स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अब मैं जाके सेकंड या थर्ड ईयर में अब जाके मेरे पास हिम्मत आई है स्टार्ट करने की यूट्यूब चैनल या कुछ भी। तो उस पर कैसे तुम रिएक्ट करो कि मतलब क्या एक टिप मतलब एक वो दोगे किसी को? जी तो भाई बात पता क्या है कि हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि स्टार्टिंग में लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, लोग हमारी वीडियोस नहीं देखते। लेकिन अगर आप आज हमारी बात ही देख लो, अगर हम इतना बड़ा भी पॉडकास्ट करें, मोर देन पता नहीं बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो लोग अभी जो इधर तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो भी लोग हैं कि जो हमें इतनी देर से सुनते आ रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, इस पॉइंट तक आए। तो अगर 100 बंदा वीडियो देख रहा है, 100 में से अगर 10 बंदे ने भी हमारी वीडियो पूरी देखी या उसने हमसे कनेक्ट कर पाया, हमारी बात समझ पाया, तो आज जॉब इज डन। लाइक जिस पर्पज से हमने शुरुआत की थी, हमारी जॉब होगी ये कंप्लीट, हम उस पर्पज पे खड़े उतरे। लोग हमारे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग हमारी वीडियोस देख पा रहे हैं, लोग हमें समझ पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे सब प्रोग्रेस होगी। स्टार्टिंग से तो ऐसा होगा नहीं कि 1-2 मिलियन व्यूज आए और 1-2 मिलियन लोग ही हमारे साथ कनेक्ट कर पाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो 100-200 ही आएंगे ना, 100-200 से 1000 होंगे, 1000 से दस बल्कि हजार कम ही। 20,000 होंगे। हाँ, तो धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे तुमने कहा कि मोटिवेशनल कंटेंट से तुमने शिफ्ट किया है ब्लॉग्स के ऊपर, तो कभी अब सोच रहे हो कि कुछ और भी अपने चैनल पे लाओ कुछ और, क्योंकि तुमने कहा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अभी भी और अभी प्रॉपर डिसाइड नहीं हो पाया कि किस बारे में चैनल रखना है, तो कैसे मतलब कुछ और भी आइडियाज़ हैं चैनल को लेकर अब? नहीं नहीं, और कुछ एक्सप्लोर नहीं करूंगा मैं। व्लॉग्स रहेंगे या तो मोटिवेशन रहेगी, या दोनों इकट्ठे रहेंगे। बस इसी के आसपास हमारा चैनल घूमेगा, अभी और एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। तो कुछ गोल है दिमाग में कि यार अच्छा ठीक है, अ, इतना मेरे पास अगर मैं इतने दिन करता हूँ इतना टाइम के लिए यूट्यूब करता हूँ, अगर यार मेरे पास इतना गोल मतलब इतना गोल अचीव ये गोल अचीव कर लिया इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स या मनी इनकम है ना, तो मैं कंटिन्यू करूँगा यूट्यूब, वरना मैं ऐसा सोचूंगा कि यार यूट्यूब इज़न्ट फॉर मी और मैं कुछ और पे स्टार्ट करूँगा।
मतलब कुछ ऐसा कभी सोचा है तुमने? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म गोल नहीं रखता अपने। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे पास इतना ऑडियंस आ जाए, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स आ जाएं, क्योंकि ये बात आप भी समझ पाओगे या ऑडियंस भी समझ पाएगी कि अगर हम फेम पाने के लिए जाते हैं ना, तो हमें 4-5 साल लग जाते हैं फेम लेने के लिए, और 4-5 मिनट में हमारी फेम नीचे आ जाती है, 1 सेकंड में, अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया। तो मतलब आप फेम जितनी मर्जी बना लो, टूटने के लिए 1 सेकंड लगेगा, तो फिर आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो अपना फेम बनाने के लिए? अगर बनाना ही है ना, अपने स्किल्स को बनाओ। तो तो मेरा मतलब हर बार मेरा गोल रहता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो से बेस्ट हो, क्योंकि वो तो मेरे शॉर्ट हाथ में है। टर्म गोल्स, बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रखना हाँ। चाहते हो? नहीं। हाँ, नहीं। वो शॉर्ट टर्म बात गोल। सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि यार होता है ना कि भाई यूट्यूब, तुम अगर बना रहे हो वीडियोस यूट्यूब पे, तो तुम्हें ये तो होना चाहिए ना कि यार मुझे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो मेरी मेहनत। और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हाँ हो जी। पा रही है तो तुम खुद में इम्प्रूव करोगे, लेकिन अपना खुद का भी इम्प्रूव कर लिया अपने एंड से, है ना, तुमने सारे चीज़ें फिक्स कर दी हैं और मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस पॉइंट पे छोड़ दोगे या थोड़ा और टाइम दोगे अपने खुद को? जीवित भाई, ये ना हमेशा रहता है कि आप चाहे जितनी मर्जी वीडियो बढ़िया बना लो, लोग नहीं सपोर्ट करते, लोग नहीं देखते, क्योंकि उसमें गलती लोगों की भी नहीं है। कि अगर आप लोगों को अच्छी चीजें दिखाते रहोगे, अगर मैं 2 महीने में एक अच्छी वीडियो दे रहा हूँ लोगों को, और वो लोग नहीं देख रहे, लोग इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने में एक अच्छी वीडियो नहीं दी, तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि अगर इसने पिछली बार अच्छा काम नहीं किया, इस बार हम क्यों देखें? तो मतलब आप बिल्कुल। लोगों को ऐसे खुश रखो, आप लोगों को अपना कंटेंट ऐसे दिखाओ कि आप हर वीडियो में बेस्ट 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 दे रहे हो। ये ना हो कि आप नीचे नीचे आते आते एक बेस्ट वीडियो दे दी, फिर आप नीचे नीचे, क्योंकि लोग अगर नीचे नीचे आए फिर आप ऊपर नहीं चढ़ेंगे आपके साथ इतना, तो वो नीचे नीचे से बाय बाय करके आपको चले जाएंगे। तो मतलब अ, चाहे अभी आज से 2-3 साल बाद, चाहे जो भी तुम्हारे यूट्यूब चैनल के स्टैट्स हों, नंबर्स हों, सब्सक्राइबर्स हों, व्यूअर्स हों, तुम तब भी कंटिन्यू रखोगे? ऐसा मतलब आइडियली, मतलब ऐसा चाहोगे कि कंटिन्यू रखो यूट्यूब करना? जितनी देर एक सब्सक्राइबर नहीं ना रह जाएगा चैनल पे, उतनी देर करूंगा, अगर मेरी डीग्रोथ होगी भी कभी, क्योंकि एक बंदा भी तो अपना टाइम निकाल के मुझे देख रहा है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं यूट्यूब से अब? फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ बस तुमने कहा कॉलेज। लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रखते हो, लेकिन एक होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड की यार ये रहे कि ये मतलब 1 साल में यार इतना थोड़ा हो जाए, कुछ ऐसा मतलब कुछ भी नहीं? फ्यूचर प्लान बस यही है कि अभी जब कॉलेज खुलेंगे तो ब्लॉग करूंगा 2-3 और, आप सभी के तो साथ करूंगा, घूमने जाओ। दोस्तों के साथ करूंगा। ये सच्ची मेरा प्लान है कि यार 1-2 ब्लॉग ऐसे भी करूंगा, कॉलेज लाइफ दिखाऊंगा लोगों को। हाँ, मेरा ये प्लान है कि आज तक मैंने ऐसा देखा है, जो मेरा पर्सनल वो फील है ना, कि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो लोगों को कॉलेज लाइफ या हॉस्टल लाइफ दिखाता है। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो हॉस्टल लाइफ दिखाता है, हॉस्टल पे ब्लॉगिंग करता है, बस यही हो कॉलेज गया लाइफ आपका पे आइडिया? व्लॉग। यही तो है आइडिया मैं हाँ जी। पूछ यही आइडिया था मेरा, यही क्वेश्चन था कि क्या आइडिया हाँ है ये। कि हाँ, फ्यूचर ये फॉर द बता रहा हूँ, मेरे माइंड फ्यूचर में ऑफ योर है यूट्यूब कि चैनल? मैं ये चीज एक्सप्लोर करूँ, लोगों को हॉस्टल लाइफ दिखाऊं, लोगों को फ्लैट में लाइफ दिखाऊं, कॉलेज लाइफ दिखाऊं। ये सब मेरा आइडिया है, क्योंकि ऐसा मार्केट में और कोई नहीं है। तो बस ये मेरा एक आइडिया, मुझे पता नहीं मुझे आइडिया बताने चाहिए ऐसे कि नहीं, लेकिन चलो कोई ना। निकलवा तो लिया। हमारा ऐसे ही है। ये तो रही बात यूट्यूब की, लेकिन आज अब सेकेंड ईयर में हो, 2-2.5 साल बाद कॉलेज से बाहर निकल जाओगे, तो क्या लाइफ गोल्स क्या है? क्या एक्सपेक्टेड है 2-2.5 साल बाद? ये अंकल वाली बात हो जाती है कि यार भाई अब बेटा क्या करने वाले हो 2-2.5 साल बाद, लेकिन एज अ मतलब कुछ होता है ना कि यार ये तो चलो यूट्यूब कर रहे हो, पढ़ाई भी हो जा रही है, लेकिन 2-2.5 साल बाद तुम्हें एक नौकरी चाहिए, प्लेसमेंट होनी है तुम्हें, तो क्या उसको लेकर तुम्हारा व्यू है? दिवित भाई, बात ऐसी है कि आप, अगर आप यूट्यूब कर रहे हो, चाहे आप जितने मर्जी यूट्यूबर हो जो, या जितने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो जो, आप उस पे 100% श्योर नहीं रह सकते कि ये चीज आगे तक चलेगी। अगर हम टिकटॉक की एग्जांपल ही ले लें, कितने बड़े टिकटॉक पे स्टार्स थे जो अच्छी अर्निंग कर रहे थे, लेकिन 1 सेकंड में वो डाउन नीचे आ गए। तो जितनी देर आपके पास, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते।
तो इसलिए आपको बैकअप प्लान रखना चाहिए। एंड जिसके लिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप भी मैं भी, तो हम हमें एक अच्छी जॉब तो चाहिए जो कि हमें पीछे सिक्योर रहे कि हाँ यार अगर यूट्यूब नहीं है तो चलो ये ठीक है, क्योंकि एट द एंड पैसा भी मैटर करता है। चाहे जो मर्जी बोली जाए, हाँ यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो भाई अगर पैसा नहीं चाहिए तो जियोगे कैसे, लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? तो पैसा तो चाहिए चाहिए, तो उसके लिए आप एक अपना फिक्स सोर्स रखो कि हाँ यार मुझे जॉब से इतने पैसे आ रहे हैं, अगर यूट्यूब नहीं भी रहेगा या ये सब चीजें नहीं भी रहेंगी तो ठीक है। तो मतलब ये चीज होनी चाहिए प्लान। तो 9 to 5 या कंटेंट क्रिएशन, अगर इसमें से एक चूज करना है कोई? 9 to 5 विद कंटेंट क्रिएशन नहीं, और एंड देन या तो तुम 9 to 5 या तो कंटेंट क्रिएशन या एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई एक चीज़ अगर तुम्हें चूज करनी है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, नौकरी करनी है 9 to 5, या कंटेंट क्रिएशन, अगर वही बता चॉइस रहा दी हूँ। जाए तुम्हें? मैं अगर कॉलेज, आज मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मेरा कॉलेज सुबह 8 से 5 तक होता है, उसके बीच में मैं वीडियो बना के डालता हूँ। तो फ्यूचर में भी जॉब नहीं है, अगर नहीं, नाइन टू देखो, फाइव जॉब है तो उसके एक सिनेरियो ले रहे हैं हम लोग कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि यहाँ पे तुम्हें कोई भगवान आके तुमसे कह रहे हैं कि बेटा 9 to 5 करना है तुम्हें, कंटेंट क्रिएशन करना है या खुद का बिजनेस, एक एक ही चूज करना है, तो किस में तुम अपना सबसे बेस्ट दे पाओगे, अपना मन लगा के काम कर पाओगे? दिवित भाई, एक चीज तो चुननी मेरे लिए अभी डिफिकल्ट होगी, तो इसका आंसर मैं नहीं देना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50-50। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, आप कमेंट में बताओ कि क्या करना चाहिए। तो कभी सोचा है कि यार अगर एक लेवल तक यूट्यूब चैनल पहुंच गया तो मैं फुल टाइम करने का सोचूंगा यूट्यूब? कोई प्लान है ऐसा फुल सॉरी, क्या टाइम करने का? मैंने क्या कहा करने का छोड़ कि दूंगा? हाँ जी। अगर तुम्हें ऐसा कभी तुम्हारा यूट्यूब चैनल एक लेवल तक पहुंच गया है कि तुम अपना मतलब जो करना चाह रहे हो वो कर भी पा रहे हो, तुम्हें मॉनेटरी कोई इशू नहीं है ना, तो तुम क्या कंसिडर करोगे इसको फुल टाइम करना, यूट्यूब को? नहीं, मैं फुल टाइम करना कभी भी वो नहीं स्टेप लूंगा कि मैं फुल टाइम ही यूट्यूब कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास 107 मिलियन भी हो जाए, उसके जैसे अपने PewDiePie जैसे। तो चाहे मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी बन जाऊं, मैं फिर भी 100% यूट्यूब पे नहीं रिलाई करूंगा। बिकॉज एक सेकंड लगेगा यूट्यूब बंद होने के लिए, एक सेकंड। हेलो, आवाज़ चली गई है। हेलो। हाँ हाँ, आ रही। एक सेकंड। अरे एयरपॉड बंद हो गया आई थिंक। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो बस यही है कि चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, तो लेकिन आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक सेकंड लगेगा यूट्यूब ऐप बंद होने के लिए या कुछ भी होने के लिए, तो आप 100% उस पर नहीं ट्रस्ट कर सकते। नहीं, एक आइडियल वर्ल्ड में जैसे काफ़ी आपने देखा होगा बाहर कि जो यूएस के चैनल्स हैं या कहाँ कहीं भी किसी फॉरेन कंट्री के चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो उन लोग ने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अपना ऑडियंस बिल्ड करी और फिर और जब उनकी ऑडियंस बिल्ड हो गई है तो उससे अपना ब्रांच आउट कर दिया है दूसरे बिजनेसेस की। जैसे अपनी एक प्यूडीफाई का एग्जांपल ले लेते हैं, प्यूडीफाई के 107 मिलियन है तो उसकी एक खुद की क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज है, हम्म। मर्चेंडाइज है और क्लोथिंग ब्रांड है, तो हाँ तुम यस। तो उसको कंसिडर करोगे कि? बस वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने भी अपना एक साइड बिजनेस रखा है कि उनको फिक्स अर्निंग आ रही है उधर से, मैं चाहे उसी वो की अपना बात कर रहा हूँ, हाँ। हाँ, वही कह रहा हूँ। लाइक भाई, हाँ, ये एक नहीं है कि हाँ, अगर मैं एक बड़े लेवल तक पहुँचूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी एक फैक्ट्री बना लूँ, चाहे मैं एक सब चीज़ ऐसी रख लूँ कि जहाँ मैं शूज़ बेचा करूँ लोगों को, टी-शर्ट्स बेचूँ, क्योंकि मुझे उससे पैसा तो आएगा ही। चाहे फिर यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन एज़ अ नेम ब्रांड लेट्स टॉक दिल से तो चलेगा ना। तो हाँ। फिर आप सपोज़ करो आप लेट्स टॉक दिल से के शूज़ डाल रहे हो, आप शर्ट डाल रहे हो, तो फिर मुझे तो उससे पैसा मिलता रहेगा ना। तो मतलब वही चीज़ है। जॉब प्लेसमेंट की बात तो हो ही गई हम लोग की, लेकिन क्या लगता है कि यूट्यूब तुम्हारा टाइम ले रहा है जो समय तुम्हें पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम लोग को पता है कॉलेज की पढ़ाई करने से तो कुछ काम नहीं होने वाला है ना, हाँ जी। नौकरी अच्छी नहीं लगने वाली है, हुँ। ये सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें ये लगता है कि यार मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, कहीं मैं अगर इस टाइम को इन्वेस्ट करूँ,
अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री में या अपने कंप्यूटर साइंस स्किल्स बढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये हेल्प करेगा प्लेसमेंट में एक अच्छी जॉब सिक्योर करने में। कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा कि एक चीज़ करूँगा तो ही होगा। अगर आप अपने आपको ओपन रखो, अपने दिमाग को खुला रखो कि हाँ, हर चीज़ करते रहो यार, इससे भी नॉलेज लेते रहो, इससे भी लेते रहो। क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ ना कि आप ही 1 हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे नहीं पढ़ते होगे, कोई भी नहीं पढ़ता होगा चाहे जिसकी 1-2 करोड़ की भी प्लेसमेंट लगती हो, बिल्कुल। कि मतलब कुछ तो टाइम आपके पास फ्री रहता ही है। अगर आप उस फ्री टाइम में अपनी ये सब चीज़ें कर रहे हो यूट्यूब वगैरह, तो बेस्ट है। अगर आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आप गलत हो। ये अगर मैं अच्छा पॉइंट ऐसा है। नहीं है कि 8 से 5 जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सुबह 9 से 3 बजे तक, साढ़े 3 तक। अगर मैं 9 से साढ़े 3 बंक करके वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 9 से साढ़े 3 पढ़ रहा हूँ, 5 से 7 मैं असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, रात को 8 से 9 मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 से 11 मैं एडिट करवा रहा हूँ, तो फिर मैं बेस्ट कर रहा हूँ ना। मैं अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो 9 से 3 पढ़ाई होती है, 3:30 पढ़ाई होती है, वो सफिशिएंट नहीं है एक अच्छी जॉब पाने में। तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने 9 से साढ़े 3 से भी किया है। जिन्होंने हम्म, 9 से साढ़े 3 से भी उखाड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट उखाड़ा है, गोल्डमैन सैक्स या गूगल या कुछ भी, तो वो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। ये तो वही बात होगी ना, जैसे छोटे होते घर पे आके कहते रहे, हाँ, मम्मी, मम्मी मेरे नंबर कम आए, लेकिन मुझे मत डाँटो मेरे दोस्त के भी कम आए। लेकिन मम्मी बाद में कहते थे, "तू ये मत देख कि तेरे दोस्त के कम आए, तू ये देख तेरी क्लास में एक टॉपर भी है, हाँ, उसने टॉप किया है।" तो हमें भी वही चीज़ें देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक जाने से पहले आप ख़त्म करने जा रहे हैं, हाँ। एक टिप क्या देना चाहोगे, किसी भी एक, मतलब एक लाइफ टिप, जो 30 साल के होने जा रहे हो नवंबर में, तो क्या एक टिप देना चाहोगे अपनी 20 साल की लाइफ में से, जो मतलब किसी को हेल्प करे? सी मैं डीप अभी क्वेश्चन तक है, इतना मैंने सोच के। अचीव नहीं किया लाइफ में कि मैं टिप दूँ या सभी को बताऊँ। तो लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या-क्या गलती की, वो गलती आप मत हाँ, करो बिल्कुल। 19 साल की लाइफ में। मैं ये बताऊँगा, पहली गलती, अपने आप को बंद कमरे में बंद करके मत रखो, कि अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में मत रखो। अपने आप को आउट ऑफ कम्फर्ट ज़ोन लेके आओ, क्योंकि सक्सेस आपको उधर ही मिलेगी। अगर मैं भी अपनी कम्फर्ट ज़ोन में रहूँ ना कि हाँ यार, क्या करना है यूट्यूब, क्या फ़ायदा है यूट्यूब करने का? क्यों कर रहा हूँ मैं डिग्री, क्यों कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, है ना? तो ये फिर मैं वो मतलब कि गलत कर, यूट्यूब करने का क्या फ़ायदा? बस पढ़ो कंप्यूटर साइंस, नौकरी मिल जाएगी 4 साल बाद तो। सिंपल ऐसा कुछ तो मिलेगा ना, चाहे मैं मास में रिक्रूट होऊँगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन ये आइडिया मत सोचो ना कि 3, 4, 5 लाख की नौकरी मिल जाएगी। अगर आप अपनी हसल कर सकते हो, अगर आप अपने आप को अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर लेके जाके अपनी सैलरी जितनी आप एक्सपेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई बाय 10, 100,000 जितना भी कर सकते हो, तो करो ना, उसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि ये वर्थ इट होगा। ये वर्थ होगा 4 साल के बाद जितनी आप स्ट्रगल अभी करोगे। तो थैंक यू वैभव आने के लिए इंटरव्यूज़ ऐसा हो गया था, पॉडकास्ट। चलो, थैंक यू वैभव। अ, थैंक यू आपका देवित भाई, आपने मुझे बुलाया। मेरा इतना था नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं आपको वीडियोज़ वगैरह दूँ, ऐसे बातें करूँ। लेकिन थैंक यू भाई, सो मच चैनल आपने का मुझे, नाम ही है क्विंटॉक्सी एंड फ्रेंड्स, और आप उस क्विंटॉक्सी में फ्रेंड्स, आप सही फ्रेंड्स बात का है देवित पार्ट भाई। आप। तो थैंक यू फॉर कमिंग बाय, एंड थैंक यू सो मच। बाय। ओके विलियम, बाय।